हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश नरोडिया और हमारी क्लासेस का नाम है नरोडिया स्टडी सर्कल। तो जैसे कि आपने थंबनेल रीड किया होगा, हम जो पढ़ने वाले आज मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले और मोलार मास। अब ये जो मोल कंसेप्ट की सीरीज रहेंगी हमारी, ये कुछ पार्ट में रहेंगी। इस फर्स्ट वीडियो में हम मोल कंसेप्ट बेसिक पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक। जी, अब देखिए आपके सामने क्या लिखा है, व्हाट इज मोल। ये मोल है क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। मोल है काउंटिंग यूनिट, किसका? केमिस्ट का। साइंटिस्ट लोग कुछ तो काउंट करते हैं, तो उसे काउंटिंग यूनिट बना दिया केमिस्ट का। अच्छा, तो क्वेश्चन 2 है, सर इसे कहाँ यूज करते हैं, वेयर इट इज यूज्ड, और ये क्या काउंट करता है, व्हाट इट काउंट्स। तो हमने बोला वेयर इट इज यूज्ड, तो ये यूज करते हैं इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इनका खुद का भी तो वर्ल्ड है, जैसे हमारा है ना। अरे हम ही इनके वर्ल्ड में है। अब व्हाट इट काउंट्स, तो ये काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा सर, ये कुछ काउंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल क्या होते हैं? ये पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं, अगर वो एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अच्छा, तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो काउंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल किसके फॉर्म में रहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ आयंस, ये सब वो काउंट करता है। अच्छा, कहाँ यूज करते हैं? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, जो बहुत छोटा सा वर्ल्ड होता है, इतना छोटा कि हम देख भी नहीं सकते। अच्छा, समझ में आ गया। तो अगर सर ये कुछ काउंट करता है और ये नंबर में दिखाया जाता है, तो कुछ नंबर फिक्स है क्या? हाँ फिक्स है। तो वो क्या है? तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम मोल में गिनते हैं, ठीक है, और वो एक मोल नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू फिक्स है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स, ये रह सकते हैं। ओके, तो ये 1 मोल कितना है? इतना है। बट सर इसे जब हम बार बार प्रोनाउंस करते हैं, कुछ तो इसको कहते होंगे हम। हाँ जी, कहते हैं दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। चलो इतना तो समझ में आ गया। मोल कंसेप्ट में मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करता है, और उन नंबर ऑफ पार्टिकल को एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के टर्म में काउंट करता है, और उन पार्टिकल का नंबर फिक्स है जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और वैल्यू कितनी है 1 मोल की? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे कि 1 डजन कितना होता है? 1 डजन मतलब 12 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी? 12 क्वांटिटी। अच्छा, 12 क्वांटिटी होती है। ओके, ठीक है, तो 1 डजन 12 क्वांटिटी होते हैं। तो 1 डजन, एक बोलेंगे तो 12 एग्स। 1 डजन बनाना बोलेंगे तो 12 बनानास। 1 डजन एप्पल बोलेंगे तो 12 एप्पल। 1 डजन मैं बोलूंगा तो मैं 12। 1 डजन आप बोलेंगे तो आप भी 12। अच्छा, जैसे 1 डजन 12 क्वांटिटी, 12 पार्टिकल, 12 पीसेस फिक्स हो गए, वैसे ही 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हो गए। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा सर, ये तो ठीक है, आप बार बार यही बोल रहे हो। बात यह है, थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि हम ये इसे एटॉमिक वर्ड या मॉलिक्यूलर वर्ड में कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है, फिर हमने देखा एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, दैट इज इंग्लिश में बोलेंगे मास ऑफ 1 एटम। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। अब ये तो आप जिसे एटम के मास को गिन रहे हो, तो उसका भी तो कुछ यूनिट होगा सर। हाँ है,
तो इतने छोटे पार्टिकल का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू से दिखाते हैं यूनिफाइड मास। क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे एक एटम का मास गिनना है तो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यू। एक मॉलिक्यूलर मास का यूनिट कितना है? ये एक मॉलिक्यूल का मास का यू, एक। बट जैसे ही वो मोलार मास कहता है ना, मोलार मास मतलब एक मोल पार्टिकल का मास, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल का कलेक्टिवली मास, उसे हम बोलते हैं मोलार मास। तो एक मोल के मास को मोलार मास कहते हैं और इसे ग्राम पर मोल में हम यूनिट में शो करते हैं। अच्छा सर, आपने क्या कहा? ग्राम। सर ग्राम की बात करें, कहाँ ये इतना छोटा सा पार्टिकल यूनिट जो दिखता भी नहीं है ना? कहाँ ये ग्राम? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि सर हम किराने की दुकान में गए, 50 ग्राम 100 ग्राम इलायची लेने गए, तो एक इलायची भी हटाता है अगर 2 ग्राम बढ़ गया तो ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। हाँ जी, बड़ा यूनिट है। कैसे? कहाँ ये एक छोटा सा पार्टिकल? एग्जाम्पल लेते हैं, सोचो कि मैंने इस रूम में से एयर को लेके आया, हमें ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकाला, दिख रहा है? देखो देखो, गौर से देखो। नहीं ना, इतना छोटा है कि हम देख नहीं सकते। सर ये इतना छोटा मॉलिक्यूल जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट से भी नहीं देख सकते, जिसका यूनिट माइक्रोस्कोपिक कम है साइज, है ना, उसे मैं देख नहीं सकता अपने नेकेड आई से। आपने इसका यूनिट बताई यू, और आप बोल रहे ग्राम में क्यों, जो मैं देख सकता हूं। हाँ, बात तो यही है। अच्छा, अब इसे समझते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिट, ठीक है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं, 2 इंटू 16 32 यूनिट होता है। हाँ, समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहते हैं कि इसे ग्राम में कन्वर्ट। हाँ, कन्वर्जन हम बाद में देखने वाले, बट अभी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसे देखिए। आप क्या बोलते हैं, इस 16 को वैसे के वैसे रहने दो और यूनिट को ग्राम लिख दो, ठीक है। 32 को वैसे के वैसे लिख दो और यूनिट को ग्राम लिख दो। सर क्या बात कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम देख भी नहीं सकता, उसका मास 16 यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, छोटा सा यूनिट गिनने का है एटम का। आप बोलते हैं उसे ग्राम में कर दो, और ग्राम हम देख सकते हैं। यही तो बात है, हमें करना क्या है, 16 यूनिट को 16 ग्राम करना, 32 यूनिट को 32 ग्राम करना। तो सर आपका बोलने का मतलब ये है कि 16 यूनिट बोले तो एक ऑक्सीजन का एटम आ रहा है, 32 यूनिट बोले तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है। तो 16 ग्राम या 32 ग्राम बोलूंगा तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आएंगे। यही तो मेन कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। अब इसे समझते हैं, यहां तक की अंडरस्टैंडिंग होंगी। अब थोड़ी फीलिंग लेके आते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे तो हम कर क्या रहे हैं, ये आपके सामने 3 वेट मशीन है और 3 वेट मशीन के ऊपर 3 ग्लास के कंटेनर है, ठीक है। वो एम्प्टी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे O2 ले रहे हैं, अब चेंज करते हैं H2 लेते हैं और एक कंपाउंड लेते हैं वाटर, ठीक है। हाँ जी, देखिए एक O2 मॉलिक्यूल का मास कितना था, 32 यूनिट। एक H2 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक मास 2 यूनिट, ठीक है। और एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास होता है 18 यूनिट, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल इतना सा जो देख रहे हैं, एक H2 मॉलिक्यूल का मास यूनिट में और एक ऑक्सीजन का मास, मतलब 32 यूनिट बोला तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया, 2 यूनिट बोला तो एक H2 मॉलिक्यूल का मास आ गया, और 18 यूनिट बोला तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। और आप ये बोलना चाहते हो कि आप इसे 32 ग्राम लिख दो, इसे 2 ग्राम कर दो, इसे 18 ग्राम कर दो,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो चेंज हो जाएगी सर इसमें। हाँ होंगे, 100% चेंज होंगे। कितने होंगे, ये है मोल कंसेप्ट का। अच्छा, अब थोड़ी फीलिंग लेके आ रहे। तो आप बोले सर इसका 32 यूनिट होता है, इसे आप 32 ग्राम कर दो। ठीक है, जैसे मैं इसे 32 ग्राम करूंगा, या फिर 32 ग्राम होने तक के मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डालते जाऊंगा। ये डालते गया, ये दिख रहा है आपको, है ना, डालते गया, ये भर गया, और मैं तब जाके रुक गया जब इस वेट मशीन ने 32 ग्राम दिखा। जैसे ही मैं 32 ग्राम में रुक गया, इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए। अब मैं गिनते बैठा, वैसे मैं गिन नहीं सकूंगा मैं, है ना, और आप भी। आप बोलेंगे कि 10 किलो चावल लेके आओ और एक एक चावल के ग्रेन को गिनो, पॉसिबल है क्या? गिना जा सकता है, मगर बहुत हेक्टिक है। वैसे जब हमने इसे गिना तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब आया समझे कि इसका जो O2 के मॉलिक्यूल को 32 यूनिट को 32 ग्राम कर दिया, तो कितने पार्टिकल आ गए उसमें वेट मशीन के अकॉर्डिंग जब हमने गिने? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 के मॉलिक्यूल। और इसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल। अच्छा, 1 मोल मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये कब हो रहा है? जब उसके मास को, यूनिट को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना। ये वैसे ये कन्वर्जन इतना आसान नहीं है, जो हम आगे सीखेंगे, है ना, अभी तो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने H2 लिया। सर H2 का कितना होता है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम H2 में मैंने यहां भरते गया मैं H2, बहुत सारे H2 भरने के बाद मैंने इतने H2 मॉलिक्यूल डाला कि मास कितना हो गया? 2 ग्राम। फिर से मैंने इसको गिना तो कितने नंबर आया? 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल। सेम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हुआ, 18 ग्राम कर दिया तो H2O करते करते ये भर गया, और इसके भी पार्टिकल कितने आ गए? इतने, 1 मोल दैट इज इतने H2O मॉलिक्यूल दैट इज 1 मोल। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। हम किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को, ठीक है, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल को उठा लेंगे, उसका मास यूनिट में लिखेंगे और उसके मास को यूनिट के बजाय ग्राम में कर देंगे। अगर यूनिट रहेगा तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल रहेगा, और उसे ग्राम कर देंगे तो 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। अब समझ में आ गया, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। ठीक है, बस हमें क्या करना है? उसके यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है या ग्राम में लिख देना है, तो उसके एक पार्टिकल से कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बोल तो दिया कि यूनिट को क्या बोल दो? ग्राम कर दो। ये अपन ने अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी बोला है, इसके कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट सेटअप कर रहे हैं, है ना, बेस बना रहे हैं। चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल अपने पास ये है, जैसे कि मोलार मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मोल पार्टिकल हो जाते हैं, तो ग्राम पर मोल ऐसा यूनिट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 यूनिट, तो एक एटम आया, उसको ग्राम कर दिया तो कितने आ गए? 1 मोल दैट इज इतने पार्टिकल। सेम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम 16 यूनिट, उसको ग्राम कर दिया तो कितने पार्टिकल हो गए? 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 आपके एटम्स हो गए। अब यहाँ पे H2O क्या है? मॉलिक्यूल, 18 यूनिट, 18 ग्राम कर दिया तो 1 मोल आ गया, तो ग्राम पर मोल गिनते हैं। 18 ग्राम वाटर में 1 मोल पार्ट मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एंड सिमिलरली सोडियम का मॉलिक्यूल भी ऐसा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी ऐसा। क्लियर है? तो हमने मोल कंसेप्ट की बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लिया है। अब बात क्या है? सर आपने क्या बोला?
ये जो है ना एटॉमिक मास, अब इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलार मास इन ग्राम, इन सब के मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा। फिर हम मोल के फॉर्मूले देखेंगे और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी वीडियो का सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है? तो आपको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सा थैंक यू जो मैं बोलना चाहता हूं। ये वीडियो कुछ पार्ट में आएंगी तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है।